मध्य प्रदेश मेरा मंदिर और जनता उस मंदिर की भगवान है और मैं शिवराज सिंह चौहान पुजारी हूँ। उक्त उद्गार भैंसदेही विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी महेंद्र सिंह चौहान के समर्थन में दामजीपुरा में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने दिए। उन्होंने कहा कि मैंने बेटी और बहनों को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं लागू की है, जिनमें लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना, स्व सहायता समूहों को सशक्त करना सहित अन्य योजनाएं शामिल हैं। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि मैं किसानों की फसलों को बिल्कुल सस्ते में नहीं बिकने दूंगा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाना है। इसके लिए उन्होंने आम जनता से भैंसदेही विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी महेंद्र सिंह चौहान को विजय बनाने की भी बात कही। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। शिवराज भैया दिन बहन भैया संघर्ष करो। स्वागत करें। ऐसा करते हैं कि मैं बोल के फिर आपको मामा भाई आपके 100 रुपया बिजली का बिल आया। मेरे भाई भाई ये मामा कहे मामा के भारते हैं। छोटे छोटे बच्चे माँ की गोद बैठे बैठे मामा मामा और मुझे आई लव यू, तो मैं भी कहता हूँ टू। अभी बच्चों के लिए भी काम कर रहे हैं और सीएम राजू बना रहे हैं। एक स्कूल की बिल्डिंग 40-40 करोड़ रुपए की बना रहे हैं महेंद्र जी और अनिल जी। मैं पूरी टीम से कहना चाहता हूँ 10 सीएम राज स्कूल भैंसदेही विधानसभा क्षेत्र में बनाए जाएंगे। यहाँ निःशुल्क शिक्षा, आदिवासी हो चाहे बाकी बच्चे हो, उनको निःशुल्क शिक्षा देने का हम काम करेंगे। एक एक बिल्डिंग 40-40 करोड़ रुपए की, लैब, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड सब होगा और बस लेने जाएगी, बस छोड़ने आएगी। शानदार स्कूल की व्यवस्था अपने बच्चों को की जाएगी। किताबें, साइकिल के साथ साथ अब 12वीं में अगर अच्छे नंबर लाए तो मामा लैपटॉप दिलवाता है, और अच्छे नंबर लाए पहले दूसरे नंबर पे तो मामा आजकल स्कूटी भी दिलवाता है, ताकि हमारे बच्चे ठीक से पढ़े। पैसे की कमी नहीं है। कमलनाथ रोते रहते थे मेरे पास पैसे ही नहीं है, पैसा नहीं तो मुख्यमंत्री क्या बन गए भैया। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। हम सड़कें भी बनाएंगे, हम स्कूल भी खोलेंगे, हम बच्चों को पढ़ाएंगे भी, हम लाडली बहना को भी पैसा देंगे, हम फसलों का भी उचित दाम देंगे, हम 0% ब्याज पे कर्जा भी देंगे, हम लाडली लक्ष्मी के पैसे भी बढ़ाने वाले हैं। सबकी भलाई और विकास का काम हमको करना है और राजा विभूति सिंह जी का एक भव्य स्मारक भी हम बनाएंगे, ताकि उन्होंने जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, उस आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने अपना बलिदान दिया था, उनके योगदान को हम भूल ना पाए। मेरे बहनों और भाइयों, अंत में एक बात में आपसे कहेंगे, बोलिए सब तैयार है? सब निकलेंगे? तो आइए आज संकल्प लीजिए कि महेंद्र को विधायक बनाएंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे और संकल्प लेने के लिए मेरे साथ उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और भारत माता की जय बोल के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का संकल्प लें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। महेंद्र जी के जीतने के बाद मैं फिर आऊंगा और सड़कों से लेकर पट्टे तक जितने बचे काम हैं सब पूरे करके जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। सभा अभी चलेगी, मैं चला जाऊंगा, लेकिन बाकी नेता बोलेंगे। के खाते में पैसे डाल दो तो बहनों की जितनी छोटी मोटी जरूरत है वो पूरी हो जाएगी। और अपन ने बनाई लाडली बहना योजना। अब लाडली बहना योजना में हर महीना पैसा अपने खाते में आने लगे। इस बार वैसे मैंने तय किया था कि 10 तारीख को पैसा डालेंगे, लेकिन इस बार धनतेरस, दिवाली सब थी, तो मैंने 7 तारीख को ही खाते में पैसा डाल दिया। बोलो आ गए कि नहीं आए पैसा? अरे आ गए कि नहीं? आ गए, लेकिन इतने ही थोड़ी आएंगे। 2 बातें मैं कहना चाहता हूँ महेंद्र जी
अनिल जी, सारे पदाधिकारी आप जाके कह दें, कई बहनों के नाम छूट गए हैं और इसलिए अब हमने तय किया है जिन बहनों के नाम छूट गए हैं उन सब बहनों के नाम भी लाडली बहना योजना में जोड़े जाएंगे। सरकार बनने के बाद पोर्टल बनेगा। महिला स्वास्थ्य सहायता समूह के माध्यम से वो मैं हर हालत में करके रहूंगा। मेरे किसान भाइयों, अगर 1250 रुपया बहनों के खाते में आते हैं तो किसानों के खाते में भी 1000 रुपया तो आ ही रहे, आ रहे कि नहीं आ रहे? 6 PM साहब के, अपने प्रधानमंत्री जी के, 6 CM के, और आज जो घोषणा पत्र जारी होगा उसमें किसानों के लिए कई चीज होगी। मैं अभी नहीं बताऊंगा, 1 बजे जारी होगा, लेकिन तुम्हारे पसीने की पूरी कीमत देंगे, फसलों का पूरा दाम देंगे, हम बोनस जैसी चीज भी देंगे। आज विस्तार से हम 1 बजे उसको जारी करेंगे। तो किसानों की जिंदगी में भी अंधेरा नहीं रहने देना। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने 0% ब्याज पर कर्जा देना शुरू किया। उन सब चीजों को बताने का वक्त आज मेरे पास नहीं है, लेकिन 2-3 चीजें और। एक, आप सबको नमस्कार करता हूं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मैंने सरकार नहीं चलाई, मैंने परिवार चलाया है। परिवार आप सबको अपना मान के, यही मेरा परिवार है। मैं हमेशा कहता हूं, मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली ये जनता ही मेरी भगवान है और इस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। आपकी सेवा भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से करने की कोशिश की। अब देखो, ये परिवार ही हो सकता है। यहाँ मेरी बहनें भी बैठी है। मेरी बहनों, मेरे मन में एक तकलीफ थी कि गरीब बहन को अगर 1000-2000 रुपए की जरूरत भी पड़ जाती थी तो हाथ फैलाने पड़ते थे, पैसा मांगने पड़ते थे। कई बार मांगने पर भी पैसा नहीं मिलते थे तो मन उदास हो जाता था। मेरी बहनों, मेरे मन में ये भाव आया कि बहनों का ये तकलीफ हम कैसे दूर करें। मैं भाई हूं तुम्हारा और भाई का भी कोई फर्ज होता है। मीडिया के मित्र इधर जाएंगे तो मेरी बहनों को दिखेगा, ये सामने आपकी सेवा भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से करने की कोशिश की। अब देखो, ये परिवार ही हो सकता है। यहाँ मेरी बहनें भी बैठी है। मेरी बहनों, मेरे मन में एक तकलीफ थी कि गरीब बहन को अगर 1000-2000 रुपए की जरूरत भी पड़ जाती थी तो हाथ फैलाने पड़ते थे, पैसा मांगने पड़ते थे। कई बार मांगने पर भी पैसा नहीं मिलते थे तो मन उदास हो जाता था। मेरी बहनों, मेरे मन में ये भाव आया कि बहनों का ये तकलीफ हम कैसे दूर करें। मैं भाई हूं तुम्हारा और भाई का भी कोई फर्ज होता है। मीडिया के मित्र इधर जाएंगे तो मेरी बहनों को दिखेगा, ये सामने कार्यकर्ता नहीं करे, जरा जनता में होगा। और उस अवसर पर मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के साथ रहना ही होगा। इसलिए मैंने तुरंत अपनी बात प्रारंभ की। आदरणीय मंच, हमारे सभी वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारीगण, हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार भाई महेंद्र सिंह चौहान जी, मेरी बहनों, मेरे भाइयों और बेटा बेटियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के मैं प्रणाम करता हूं। आप सबको नमस्कार करता हूं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मैंने सरकार नहीं चलाई, मैंने परिवार चलाया है। परिवार आप सबको अपना मान के, यही मेरा परिवार है। मैं हमेशा कहता हूं, मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली ये जनता ही मेरी भगवान है और इस जनता का पुजारी शिवराज सिंह